एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। मिस्टर खुराना, कब तक आप लॉन्च कर रहे हैं? मिस्टर खुराना, आप लॉन्च भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जवाब चाहिए सर, मुझे जवाब चाहिए सर। सर प्लीज बताइए, इससे पहले भी हम आपसे कई बार पूछ चुके हैं इस बारे जी जी, कब लॉन्च कर रहे हैं सर आप? आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे एक आनिया, मुझे लगता है हमें ना बता देना चाहिए कि लॉन्च नहीं होगा। मिस्टर खुराना, ये लॉन्च होगा भी या नहीं होगा? हाँ होगा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आज ये लॉन्च होकर रहेगा। दरअसल ये लॉन्च हमारे लिए इतना स्पेशल है कि इसके प्रिपरेशन में मुझे कुछ ज्यादा वक्त लग गया, इसलिए देरी हो गई। लेकिन आई एम श्योर इस देरी के लिए भी आप हमें माफ कर देंगे जब एक बार आप हमारा लॉन्च देख लें। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम फेस ऑफ मॉव लॉन्च करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे सबसे बड़े क्लाइंट खुराना इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर हम सबने काफी मेहनत की। हमारा इस साल का थीम है द वर्किंग वुमन ऑफ टुडे, यानी कि वो नारी जो एक प्रोफेशनल है, इंडिपेंडेंट है, जो घर की चार दीवारी से बाहर जाकर खुद के लिए एक नाम बनाना चाहती है। इसलिए इस ब्रांड का ओनर होने के नाते, मॉव का ओनर होने के नाते, मैंने सोचा कि हर साल हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर आते हैं, मॉडल्स को लेकर आते हैं, एक्ट्रेसेस को लेकर आते हैं और उनसे वो रोल्स प्ले करवाते हैं जो वो दरअसल होते हैं, जबकि वो औरत, द वुमन ऑफ टुडे, द वर्किंग वुमन, अक्सर हमारे बीच ही होती है। इसीलिए इस थीम के लिए, इस फेस के लिए हमें कोई ऐसा चेहरा चाहिए था जो इस भूमिका की अभिव्यक्ति हो, इस भूमिका की पराकाष्ठा हो, एपिटमी हो। सॉरी, शायद मैंने कुछ मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन बिलीव मी, इन शब्दों से कहीं ज्यादा मुश्किल है उस औरत की जिंदगी जो घर को और बाहर को बैलेंस करती है, जो अपना काम, फैमिली, रिलेशनशिप्स को बखूबी संभालती है, जो एक बेटी है, बहन है, एक पत्नी है और एक मां भी। एंड थैंकफुली उस चेहरे को ढूंढने के लिए हमें बहुत दूर जाना नहीं पड़ा। ये औरत हमेशा मेरे आसपास ही थी, पहले एक कोवर्कर के रूप में, फिर एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में, और अब मेरी खुशकिस्मती से वही औरत मेरी जीवन संगिनी, मेरी लाइफ पार्टनर बनने जा रही है। Ladies and gentlemen, I proudly introduce to you the face of Mauve, the woman of the year, my fiancée, Miss Ragini Desai.
रागिनी देसाई। सर थोड़ा और करीब प्लीज, थोड़ा स्माइल। सर जैसा हमने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। दादा ने सब गड़बड़ कर दी। अब हम क्या करें? ये रोशनी में कितनी अजीब चीज होती है। अतीत की परछाई आज की तस्वीर पर डाल देती है। हाँ होती है, पर परछाई सिर्फ एक धोखा है। एक्चुअली अंधेरा होते ही परछाई गायब हो जाती है। It's just a myth. रागिनी, लगता है तुम्हें ये फोटो वाकई बहुत पसंद आई। Yes, of course, Neil. I just love it. मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ कि मैं ऐसी लग सकती हूँ। ये सिर्फ तुम ही कर सकते थे नील। कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझ में देख लेते हो, जिससे मैं खुद अनजान हूँ। नहीं रागिनी, आज मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हारे बारे में वो नहीं, रियली मुझे ऐसा लगता है आज की वर्किंग वुमन की तुम एक जीवंत उदाहरण हो। ओह माय गॉड, जीवंत उदाहरण। नील, ये सारे वर्ड्स तुम्हें आते थे या प्रैक्टिस किए? आई मीन व्हाट इज इट? मुझे भी पता नहीं रागिनी, बस तुम्हें देख रहा हूँ, शब्द अपने आप ही आ रहे हैं। ऑनेस्टली नील, तुमने आज जो कुछ भी किया, यू सेव्ड मोर। तुमने हम सबको बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। एंड आई फील जब तुम होते हो ना, सब कुछ सही हो जाता है ना? नहीं साले साहब, कमाल का नजरिया। जिन्हें अपने प्यार में रब दिखता है, दुनिया दिखती। जिनके पास ये नजरिया होता है वो किस्मत के बहुत धनी होते हैं। कंग्रेचुलेशंस रागिनी जी। बहुत ही बढ़िया खाना है। मैं तो कहता हूँ थोड़ा पैक करवा लेते हैं घर के लिए। पूछो तुम ही ऐसे ठूस ठूस के खाना खा रहे हो, कोई देख लेगा क्या सोचेगा? घर में खाना नहीं मिलता है क्या? बताओ, खाने के लिए टोक भी कौन रहा है, जिसका खुद मुंह चलता रहता है। यार मैंने इस रागिनी देसाई को कहीं देखा है। अरे पागल हो गया क्या? आज से पहले ये मीडिया के सामने कभी नहीं आई है। इसका किसी ने नाम भी नहीं सुना था, बस आज पहली बार मीडिया के सामने आई है ये। नहीं यार,
मुझे ऐसा लग रहा कि पक्का मैंने इसे कहीं देखा है। इसका नाम कुछ और था पहले, ये दिखती कुछ और थी, पर ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने देखा कहाँ इसे। तेरा मतलब है जुड़वा? नहीं, वो मतलब नहीं यार। भाई इतनी फिल्में मत देखा कर, फिल्में देख देख के ना तेरा दिमाग खराब हो गया। देखे तो, मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मीनाक्षी भी देखना कि मैं तो सच्चाई पता लगा के ही रहूंगी। है, देखे नहीं हो तुम। अब खाओ। बहुत हो गए छोटे मोटे खेल, ये बचकाने खेल, ये ब्रेक फेल करना, ये टेंट गिराना, बस बहुत हो गया ये सब कुछ। अगर हमें रोशनी को ये एहसास दिलाना है कि वो जब भी नील के साथ होती है बुरी चीजें ही होती हैं, तो हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा आन्या। मुझे किसी भी हालत में रोशनी के दिमाग में घर किए हुए इस ख्याल को निकाल के बाहर फेंकना है कि रिश्तों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कि मेरे और उसके रिश्ते की वजह से ये गलत चीजें, ये अशुभ चीजें हुई बिकॉज इट्स रॉन्ग। मुझे उसे ये समझाना है कि कोई रिश्ता अशुभ नहीं होता, ये सब हालात होते हैं और किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। फिर हमें क्या करना होगा? पता ना क्या करना है। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आज ये करना ही होगा। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जाऊं? जाओ ना। आन्या, ये क्या बचपना है? बच्चों की तरह सुबह सुबह जिद कर रही हो, ऑफिस के लिए तैयार हो, लेकिन बच्चों की तरह बहाने बना रही हो जाने से। नहीं माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ना केक खाना है। अब बेटा इस वक्त केक कहाँ से लाएगा? क्या हुआ? जिद कर रही है बच्चों की तरह, केक खाना है। दादा, इस घर में मुझे सबसे ज्यादा आप ही प्यार करते हो ना। मुझे पता है बहुत टेस्टी केक बनाते हो, मुझे भी केक खाना है अभी, प्लीज बनाओ ना। आन्या, ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है, अभी कैसे? मुझे नहीं पता, मुझे बस अभी केक खाना है। अरे वाह, मेरा बेबी केक खाएगा। कौन से फ्लेवर का खाएगा? चॉकलेट वाला। चॉकलेट? चॉकलेट के मैं बना देता हूँ। बड़ा आया केक बनाने वाला, कुछ आता जाता है नहीं। रागिनी, तुम्हें कैसे पता कि जामाई बाबू को केक बनाना नहीं आता? शक्ल पे लिखा है मामी जी, कुछ बोलने या कहने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। मेरे चेहरे पे लिख रखा है कि मैं केक नहीं बना सकता। ऐसी कौन सी बात हुई यार? नॉनसेंस। सिद्धार्थ, आन्या तुम्हारी बीवी बाद में है, पहले मेरी बहन है। आन्या के लिए केक मैं ही बनाऊंगा और अभी बनाऊंगा। ओके फाइन, यही तो मैं चाहता था। थैंक यू दादा, आई लव यू। हैप्पी माँ, बड़ी होएगी मेरा बच्चा। ये आवाज कैसी? नील, क्या हो ना? दादा, सुना ठीक आছো तो? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। हे भगवान, ये सब की होच्छे? रोज घर में कुछ ना कुछ गोंडोगोल हो रहा है। सुबह से नील जो भी छू रहा है ना, उसमें आग लग रही है। बिट्टुल, मामी ये आप क्या कह रही हैं? अगर आप ये कहना चाहती हैं कि दादा पनौती है, तो आप चुप कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
यहाँ तुम्हें भूलेगा जो सुबह गीजा के साथ क्या हुआ, और अब देखो ये, इसमें भी आग लग गई। मैं तो पहले ही कह रहा था साले साहब मैं बना देता हूँ केक, लेकिन आप माने नहीं। अरे बाबा छोड़ो ये सब, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, लेट्स गो। नहीं माँ, केक मैं ही बनाऊंगा। नील वेट, I'll help you. Wait, I'll switch it on. No. थैंक्स रागिनी। अच्छा अभी आप लोग बैठिए ड्राइंग रूम में, मैं मिल्क बना के ले आता हूँ। Are you sure? या माँ, केक विल बी रेडी सून। थैंक्स। Let's go. चल। चलिए माँ, हो जाएगा। ये लो भाई, फाइनली बन गई केक। जस्ट टेस्ट इट नाउ। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। वाओ, साले साहब कमाल कर देता है। इतने चैलेंजेस के बाद भी केक तैयार हो गया आपका। नील, ये केक देखने में कितना अच्छा है, सुपर ऑसम। खाने में तो पता नहीं कैसा होगा फिर। देखें जरा केक कैसा बना है। अच्छा दिख रहा है यार। मैं तो मामी आप भी बेकार के ताने मारती रहती हैं। अब देखिए इतना सुंदर केक बनाया है नील ने। आई एम श्योर कि टेस्टी भी बहुत होगा। आन्या, देखो ऐसा है, तुम्हारे दादाजी ने केक बनाया है, और दादाजी का केक सबसे पहले कौन खाएगा? आन्या खाएगी, है ना बेबी? ये लो टेक अ बाइट। वाओ, इट्स अमेजिंग दादा, रियली बहुत टेस्टी है। थैंक यू आन्या, लगता है मेरे हाथ में स्वाद है। बहुत अच्छा है ना केक। अब दूसरी स्लाइस ऑफर करूंगा तो मना कर देना, थोड़ा अपने बच्चे के बारे में भी सोचो। तो बीबी एक और स्लाइस लेगी? अब नहीं, काफी है, थैंक यू। नहीं प्लीज ना। नहीं जानू, कम नहीं जानू। कम ऑन जानू। अरे हमें भी खिलाओ, क्यों में खड़े हैं भाई? तो आप लाइन में ही खड़े रहिए, आपको नहीं मिलेगा। डायबिटीज है आपको, जहर है आपके लिए। सबको मिलेगा ये। अरे बाप रे बाप मामी जी, हाँ हल्का सा केक दिखाने की लपक लिया आपने, गुड जॉब। नील यार तुमने बनाया, तुम्हारा तो बनता है, ये लो। चलो भाई टेस्ट कर लेते हैं। नॉट बैड। और ये लेंगी सून टू बी मिसेस रागिनी देसाई। ये देखो। नील, इट्स अमेजिंग। आई कांट बिलीव ये तुमने बनाया केक। इट लुक्स लाइक आई विल लव इट। थैंक यू। अब देखो मजा। ओड़ी बाबा, हमको तो कुछ अजीब सा हो रहा है। ভগবান, আমার মাথা ঘোরাচ্ছে। ও কেক में कुछ गड़बड़ था। ओगो, अरे जो लोगों ने केक खाया है सब मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। ओ बोधी बचा लो। अब दादा मुझे भी चक्कर आ रहा है। अन्या, दादा, माँ। अनु माय बेबी, तुम ठीक हो ना? नहीं जानू। क्या हुआ बेटा? अरे बाबा, केक में गड़बड़ था। नील, are you okay? माँ मेरा सर। माँ रागिनी, बेटा are you okay? हाँ? हे भगवान, मैं क्या करूँ, किस किस को संभालूं? क्या हो रहा है इस घर में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब पता चलेगा रोशनी को हमारे रिश्ते का सच। मेरी आखिरी जान शह फातिमा।